बड़े बड़े नारे देते हैं। एक है तो सेफ है। सेफ अंग्रेजी का शब्द है। इसके दो मायने होते हैं अंग्रेजी में। एक तो होता है सेफ जो सुरक्षित होता है, दूसरा होता है सेफ जो तिजोरी होती है। और पूरा देश जानता है मोदी जी कि आपके राज्य में एक ही सेफ है, अडानी जी, और वही अडानी जी आपकी तिजोरी भी रखते हैं। इनके राज्य में ना किसान सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना मेरी बहनें सुरक्षित हैं, ना यहाँ के उद्योग सुरक्षित हैं। क्या सुरक्षित है? सिर्फ खोखले नारे देते हैं, चुनाव के समय आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव के बाद। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। महाराष्ट्र का जो चुनाव हो रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी के बाद में दूसरा प्रदेश है सबसे ज्यादा आबादी वाला, और उससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र जो है देश का सबसे बड़ा राज्य है इकोनॉमिक वजह से। यहाँ पर जो इकोनॉमी है सबसे बड़ी इकोनॉमी देश की है, जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री है मुंबई में, आईटी इंडस्ट्री है, उसके बाद में खेती किसानी भी अच्छे बड़े स्केल पे होती है, उसके बाद में फैक्ट्रीज है जो कार बनाने से लेके हर चीज, स्कूटर, कार और भी जो दूसरे तमाम जो चीजें हैं महाराष्ट्र में मौजूद है, और तरक्की में सबसे अव्वल रहता है महाराष्ट्र। तो वहां पर जो चुनाव हो रहा है तो इस पर क्या आवाज आ रही है? दो नारे लगे, और वो भी दोनों भाजपा की तरफ से। तो पहला नारा वो योगी आदित्यनाथ का, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तो उसकी धज्जी तो खुद भाजपा वाले उड़ा दिए कि पंकजा मुंडे बोली, उसके बाद में भी अजीत पवार बोले कि ये चलता हुआ कहीं यूपी बिहार में, महाराष्ट्र में नहीं चलता है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान बिल्कुल चलता नहीं है। और अंगूठा भी दिखाया अजीत पवार ने मोदी जी को, वो मुसलमान कैंडिडेट उतार रहे हैं। उसके बाद में जो नवाब मलिक है, जिसको भाजपा नहीं चाहती थी कि उनको टिकट मिले, उसको टिकट दे दिया। तो ये तो खुद ही अंदर से पूरा काट छाट कर दिए, और उसके बाद में ये नारे की हवा निकाल। दूसरा नारा मोदी जी ने दिया, एक है तो सेफ है। तो इसका अभी तक किसी ने उसका तोड़ नहीं निकाला था। तो कल प्रियंका गांधी ने तोड़ निकाला। प्रियंका गांधी की विशाल रैली हुई विदर्भ में, बहुत बड़ी रैली, जबरदस्त भीड़ देखने लायक थी, और उन्होंने तो तोड़ निकाली, कहा कि ये जो एक है जो सेफ है, तो यहाँ पर एक कौन सेफ है? अडानी सेफ है। और सेफ का दो मतलब होता है, एक तो होता है कि आप सुरक्षित हैं, और दूसरा सेफ का मतलब होता है तिजोरी। इंग्लिश में सेफ को, तिजोरी को सेफ बोलते हैं। तो मोदी जी की तिजोरी कहाँ पर है? आखिर मोदी जी जो पूरा गरीबों से टैक्स वसूलते हैं, आपको पता है ना कि जो जीएसटी है सबसे ज्यादा गरीब लोग देते हैं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर निर्भर है, और देश में मुश्किल से 3% लोग जो है जो रईस कहे जा सकते हैं। और जो मध्यम वर्ग जो बचे हुए थे, तो उनकी भी कमर तोड़ कर रखी मोदी जी ने। महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से मध्यम वर्ग जो है एकदम तंग हाल हो चुका है। सबसे ज्यादा मार मध्यम वर्ग को ही लगती है कि महंगाई और बेरोजगारी से, क्योंकि रोजगार वही ढूंढते हैं मध्यम वर्ग के लोग, और टैक्स भी भरना पड़ता है, और उसके बाद में महंगाई, अब उनका जो बजट होता है तो वो तो अब सीमित होता है। अब रईस लोग का तो बजट में कोई सीमित नहीं होता है, करोड़ों में खेलते हैं, वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। और जो मध्यम वर्ग होता है तो उसका आमदनी महीने का 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे रुपया रहता है। अब उसमें से मोदी जी जो है हर चीज पर टैक्स लगा दिए है, तो वो मार चलता है, उसी को पड़ती है सबसे ज्यादा। तो एक तो जीएसटी और फिर इनकम टैक्स की भी मार पड़ती है मध्यम वर्ग को।
और उसके बाद में वो रोजगार ढूंढते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं पढ़ लिख के रोजगार ढूंढते हैं, तो रोजगार मोदी जी ने बंद कर दिए। तो ये सब मार जो है सब मोदी जी मार रहे हैं। तो ये देश में जो किसान है, किसान भी सेफ नहीं है, उनका जमीन ही हड़पने का चक्कर था, काला कानून लग गए मोदी जी का। और दूसरा, उनको एमएसपी नहीं मिलती है, किसान मांग कर रहे हैं एमएसपी का, तो एमएसपी तो मोदी जी देते नहीं है। बोलते जरूर है कि हम एमएसपी दे दिए, लेकिन एमएसपी का मतलब क्या? वो तो एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, तो वो कैलकुलेशन जो है सबसे बढ़िया कैलकुलेशन बताया था स्वामीनाथन जी ने। स्वामीनाथन जी ने कहा था C2+50, मतलब किसान की जितनी भी लागत होती है। अब किसान की लागत क्या क्या होती है? बीज खरीदने में खर्चा होता है, खाद खरीदने में खर्चा होता है, उसके बाद में कीटनाशक में खर्चा होता है, उसके बाद में पानी लगाने में खर्चा होता है, उसके बाद में ट्रैक्टर चलता है खेत में तो डीजल का खर्चा होता है, उसके बाद में बिजली लगती है पानी के लिए तो उसका खर्चा होता है, और ये सब तमाम खर्चे होते हैं। उसके बाद में मेहनत बहुत लगती है, तो मजदूरी के खर्चा। तो ये तमाम जो खर्चे होते हैं, तो सब मिला के जितना भी होता है, उसके ऊपर 50% प्रॉफिट, मतलब कि जैसे कि लागत लगी पर एकड़ 1000 रुपया, तो किसान जो उसमें पैदा होगा 1 एकड़ में, तो उसमें उसको कीमत 1500 रुपये मिलना चाहिए, है ना? कि 1000 रुपये का खर्चा हुआ और 1500 कीमत मिली, तब जाके किसान जो है खुशहाल हो पाएगा। तो ये मोदी जी कर रहे हैं क्या? उसी पे एमएसपी बस, मतलब सरकार की तरफ से एक आदेश आ जाता है कि धान की खरीदी कितने पे होगी, गेहूं की खेती खरीदी कितने पे होगी, बस यही करते हैं, उससे ज्यादा करते नहीं है। तो ये सरकार जो है वो एमएसपी कैसे अनाउंस करती है, तो वो अभी आजकल सिर्फ चुनाव पे निर्भर करता है कि कांग्रेस अगर 2900 रुपया पर क्विंटल धान खरीद रही है, तो मोदी अनाउंस कर देते हैं कि 3000 रुपये पर क्विंटल धान खरीदते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं करते हैं ना। तो किसान जो है वो उधारी लेने में मजबूर हो जाते हैं, उनकी जिंदगी जो है बर्बाद हो जाती है, फिर सुसाइड भी करते हैं जब उधारी नहीं चुका पाते। तो आज के डेट में किसान उधारी में जीते हैं, ये हकीकत है। तो इनका उद्धार कैसे होगा? तो कांग्रेस ने तो कहा है कि हम जो स्वामीनाथन का जो फार्मूला था उसके हिसाब से हम गारंटी देंगे। ये तो किसान के, ये तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था 2024 के लोकसभा चुनाव से। तो किसानों का उद्धार तो कांग्रेस कर सकती है, मोदी तो किसानों के लिए कुछ नहीं करते। बोलते हैं कि सिर्फ एक सम्मान निधि देते हैं, वो सम्मान निधि क्या देते हैं? वो तो कुछ भी नहीं है। उससे ज्यादा तो लागत मोदी जी ने बढ़ा दिया ना। डीजल का दाम इतना 100 उसके बाद कैसे पहुंचे? जो पहले डीजल 40 रुपया 50 रुपया होता था, तो ये 100 के बाद कैसे पहुंचा? तो मोदी जी ने टैक्स लगा कर रखा हुआ जबरदस्त तरीके से। पर लीटर टैक्स जो है डीजल पे, पेट्रोल पे मोदी 30 रुपए से ज्यादा लेते हैं, इसलिए इतना महंगा हुआ। सिलेंडर भी ऐसे ही इसलिए महंगा हुआ। तो ये हो गया। उसके बाद में हर चीज पे मोदी जी ने टैक्स लगा दिया है, तो वहां भी महंगाई बढ़ गई। तो 5 किलो राशन मुफ्त देते हैं तो कोई बड़ा तीर नहीं मारते हैं। कांग्रेस जो है 7 किलो देती थी, वो 1 रुपए 2 रुपए के हिसाब से। तो समझ लिए कि 50 रुपए का मोदी जी ने फायदा कराया किसी गरीब का मुफ्त का राशन देके, क्योंकि उसमें 50 रुपए लगते हैं। कांग्रेस अगर रहती पहले जो स्कीम था कांग्रेस के हिसाब से, लेकिन गरीब के जेब से मोदी जी तो महीने का 500 रुपए से ज्यादा वसूल लेते हैं। जीएसटी लगता है ना। गरीब आदमी भी ब्रेड खाता है मार्केट से ब्रेड खरीद के, तो उस पर जीएसटी देना पड़ता है मोदी जी को। गरीब आदमी सिर्फ चावल और दाल पे तो निर्भर नहीं रहेगा, उसको तेल चाहिए, सिलेंडर चाहिए खाना बनाने के लिए, और दूसरी जैसे सब्जियां भी है। सब्जियां भी इतनी महंगी क्यों है? प्याज जो है वो 80 रुपए 100 रुपए किलो कैसे बिक रहा है?
जो प्याज कभी 25 रुपए के ऊपर नहीं जाता था, तो वो 100 रुपए के ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि प्याज ढोने के लिए, माल ढोने के लिए डीजल लगता है, और डीजल जो है मोदी ने इतना महंगा करके रखा हुआ है, और हर चीज महंगा है, इसलिए प्याज भी महंगी है। तो जो गरीब है तो उसके जेब से तो मोदी हर महीने पैसा निकाल रहे हैं ना जीएसटी से। तो सेफ नहीं है गरीब, किसान सेफ नहीं है, गरीब सेफ नहीं है। कौन सेफ है? तो अडानी सेफ। अब अडानी का जो है वो मुद्दा जबरदस्त तरीके से उछला इस चुनाव में कि अजीत पवार ने कहा कि जब मीटिंग हो रही थी मुंबई में 2022 में, 21 में, कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराना है तो कैसे गिराना है, तो उसमें अडानी भी मौजूद था। अजीत पवार ने खुलासा किया कि अमित शाह थे, अजीत पवार था, और भी बड़े नेता थे। अब वो सरकार गिरा दी गई, तो क्यों गिराई गई? तो उसमें अब समझ में आता है कि अडानी का बहुत बड़ा रोल था। और उसके बाद में आपने देखा कि अडानी को मुंबई में और महाराष्ट्र में कितना जमीन दिलाया गया, जो धारावी का जो जमीन है, तो वो अडानी को कैसे मिला है? वो ये एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बना उसके बाद ही ना मिला है। और भी जो जमीन बहुत सारा मुंबई का बता रहे हैं कि अडानी को मिला है। साल्ट प्लांट जो होता है जहाँ पे नमक बनाया जाता था, वो पूरी जमीन जो है वो अडानी को दे दी जा रही। बहुत बड़ी बड़ी जमीन है। तो ये सरकार जो है अडानी सरकार है, और अडानी ही सेफ है, बाकी लोग सेफ नहीं है। मतलब बाकी दूसरे राज्यों को छोड़ दीजिए, जैसा मणिपुर जैसा जल रहा है, महाराष्ट्र की बात कीजिए तो महाराष्ट्र में जनता सेफ नहीं है। महाराष्ट्र का जो प्रोजेक्ट है मोदी ये सब गुजरात भेज देते हैं, यहाँ पे रोजगार घट रहे हैं महाराष्ट्र में, और महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, बेरोजगारी तो देख ही रहे हैं, किसानों की हालत तो देख ही रहे हैं। तो सिर्फ अडानी सेफ है। मोदी जी बोलते हैं कि एक है तो सेफ है, तो एक अडानी है वही सेफ है, और मोदी जी सेफ है जब अडानी सेफ है। क्योंकि जितना भी चुनाव में खर्चा होता है और जितना भाजपा को जरूरत पड़ती है फाइनेंस की, सब अडानी करता है, और इसीलिए अडानी जो है मोदी जी के आंखों का तारा है। तो ये चीज समझ में आ रही है। तो ये जो दोनों जो नारे थे भाजपा के कि बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद में एक है तो सेफ है, सबकी हवा निकल रही है। अब चुनाव तो होने ही वाले हैं 2 दिन में, तो पता चल जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा तुरंत। तो अभी महाराष्ट्र में जैसा दिखता है कि क्या होता है, एक नरेटिव बनाया जाता है कोई भी चुनाव का, तो नरेटिव में बीजेपी का 2 नारों पे था, और दोनों नारे ध्वस्त हो गए। तो फिर क्या बचता है?